एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। सो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, जिसमें हमने प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फंक्शन यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा था। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सब हमने कवर किया था। अब कोई भी फर्म है, कोई भी प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, सो उस चीज़ में वो क्या करती है, प्रोडक्शन कर रही है, राइट। सो अब देखो कोई फर्म है जो कि प्रोड्यूस कर रही है, देन क्या देती है, हमें फाइनल आउटपुट देती है, फाइनल जो गुड है वो प्रोड्यूस करती है। लेकिन अब आपको पता है कि जो प्रोड्यूस किया जाता है उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस किए जाते हैं, राइट। सो उन फंक्शंस को यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस काफ़ी यूज होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। सो इस तरह से अब जो चीज़ें हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अब इन चीज़ों को खरीदने के लिए उसको इन्वेस्ट करना पड़ा, खर्चा करना पड़ा, राइट। यानी कि उसने कुछ इनपुट दिया है तभी उसे आउटपुट मिलेगा। इनपुट उसने किस रूप में दिया है, पैसों के रूप में। उसको कोई ना कोई तो कॉस्ट आती है, राइट। अगर मैं किसी लेबर को रखती हूँ अपने साथ काम करने के लिए, सो दैट मीन मुझे उसको वेजेस देनी पड़ेगी। सो अगर मैं कोई लैंड किराए पर लेती हूँ तो मुझे उसका रेंट पे करना पड़ेगा, राइट। सो इसी तरह से कुछ कॉस्ट आती है। अगर कोई प्रोड्यूसर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है या कोई फर्म जो कोई प्रोड्यूस करती है, सो उस पर भी काफ़ी सारी कॉस्ट आती है। उसको क्या क्या कॉस्ट आती है, उस पर कितना खर्चा होता है, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट, राइट। सो डेफिनेशन क्या है, कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द इनपुट यूज्ड टू द प्रोड्यूस आउटपुट, राइट। सो एक ऐसी इनपुट है, वैल्यू ऑफ द इनपुट, यानी कि उसने इनपुट दी है किसके लिए, आउटपुट लेने के लिए, राइट। सो बेसिकली हम भी कोई इनपुट देते हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं तो दैट मीन हमें क्या चाहिए, उसे आउटपुट चाहिए। आपको कैसा लगा, कैसे नहीं, हम फीडबैक मांगते हैं, राइट। सो उसी तरह से कॉस्ट में क्या होता है कि अगर कोई फर्म कुछ दे रही है, कोई इनपुट लगा रही है, सो किसके लिए लगा रही है, ताकि उसको आउटपुट उससे बेटर मिल सके, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट, राइट। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट है वो एक तरह की नहीं होती है, बहुत अलग अलग तरह की होती है। इकोनॉमिक्स में अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो उस केस में कॉस्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट। सो वो भी हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉनेटरी कॉस्ट क्या होती है। मॉनेटरी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा वैसे, मॉनेटरी कॉस्ट। अब हमने बात करनी मॉनेटरी कॉस्ट। बेसिकली क्या होता है, मॉनेटरी का मतलब क्या है कि जो मनी के फॉर्म में हमारा खर्चा आया है, राइट। सो मनी के फॉर्म में जो खर्चा आता है उसको हमने बोल दिया है मॉनेटरी कॉस्ट, राइट। सो वो किस तरह से होता है, अगर हम किसी प्रोड्यूसर की बात है, आप मान लो कि आप कोई फर्म चला रहे हो, सो आप उस फर्म के प्रोड्यूसर हो यानी कि ओनर हो, राइट। सो अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको लैंड लेनी पड़ेगी, राइट। हमने प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में तो पढ़ लिया कि हमारे पास लैंड है, लेबर है, लेकिन उसको खरीदने के लिए कॉस्ट नहीं लगी, राइट। ऑफ कोर्स लगी, राइट। सो इस केस में क्या है कि अगर हम लैंड लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या पे करना पड़ेगा। अब मेरे पास अपनी लैंड नहीं है, सो मैं किसी किराए पर लेकर तभी उस चीज़ पे अपना कुछ प्रोड्यूस कर पाऊंगी। सो देखो वो चीज़ मेरी तो है नहीं, मेरे पास मेरी अपनी लैंड नहीं है। सो उस केस में मैंने किसी से क्या किया है, अब किराए पर लिए है, सो उस पर मुझे क्या देना पड़ गया, रेंट देना पड़ गया, राइट। सो अगर मैं किसी की किराए की जगह पर अपनी फॉर्म लगाती हूँ तो मुझे ऑब्वियसली रेंट देना पड़ेगा। अब सेकंड देखो, अब मैंने रेंट पे चीज़ तो ले ली, राइट। सो अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या आता है कि प्रोड्यूस करने के लिए मुझे लेबर भी चाहिए, राइट। मैं अकेले तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती हूँ। सो मैंने लेबर ली, सो लेबर को भी मुझे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। लेबर भी फ्री में काम तो करने नहीं लगी, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसको देनी पड़ी, वेजेस देनी पड़ी। अब देखो ये दोनों चीज़ें जो है ये फ्री का काम नहीं है, ये क्या है, यहाँ पे मैं खर्चा कर रही हूँ, मनी के फॉर्म में खर्चा कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड द मॉनेटरी कॉस्ट, राइट। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, मनी के फॉर्म में खर्चा किया है। सो इसी के साथ अगर मैं रॉ मटेरियल की बात कर लूँ, रॉ मटेरियल की बात की जाए तो सो उसके लिए भी मुझे मेरी कॉस्ट आई है, राइट। सो मैंने इसके लिए भी खर्चा किया है, मैंने पे किया है, राइट। सो इसी के साथ और क्या क्या चीज़ें आ सकती है हमारे यहाँ पर कि अब देखो मैंने अगर कुछ प्रोड्यूस कर लिया है, सो उसके लिए मुझे टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं, राइट। सो यहाँ पे टैक्स भी किस फॉर्म में होंगे,
मनी की फॉर्म में, राइट, मनी की फॉर्म में मैं टैक्स पे करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमने टैक्स वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, टैक्स का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया हुआ है। सो हमें अगर कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें टैक्स देना पड़ेगा। सो अगर हम टैक्स देते हो तो वो भी हम मनी की फॉर्म में देंगे। उसी के साथ अगर हम अपना प्रोड्यूस कर लेते हैं, कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, सो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट। सो ट्रांसपोर्ट का भी मेरा खर्चा आ गया। सो कोई भी ऐसा काम जो कि बिना मनी के नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ मेरा मनी के साथ ही हो रहा है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द मॉनेटरी कॉस्ट, जो कि जाना जाता है मॉनेटरी कॉस्ट के अंदर, राइट। सो अब इसी के साथ हम इसके 2 पॉइंट कवर करेंगे, वो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो वो हम कवर करेंगे कि इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। सो डोंट कंफ्यूज बोथ कॉन्सेप्ट, हम इसको बड़े इजीली क्लियर करेंगे कि आखिर बेसिकली इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती क्या है, राइट। सो बढ़ते हैं हमारे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट की तरफ। सो मैंने आपको बताया कि हम 2 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, राइट। सो हमने कॉस्ट के बारे में पढ़ लिया कि जो भी हमारा खर्चा होता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम बोल देते हैं एक्चुअल में हमारी कॉस्ट कितनी आई है, हमारा खर्चा कितना आया है, राइट। सो अब यहाँ पे बात आती है इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, राइट। सो इस चीज़ को अगर हम कॉस्ट की डेफिनेशन को देखें, सो कॉस्ट इज इक्वल टू इम्प्लिसिट, राइट। सो अगर हम सिंपल कॉस्ट की डेफिनेशन देखते हैं, सो सिंपल कॉस्ट की डेफिनेशन भी हमें यही बोलती है कि जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का एडिशन होता है दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट, ठीक है। जो हमारा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में खर्चा आता है उन दोनों को टोटल करके हमारा क्या आ जाती है, कॉस्ट आ जाती है, राइट। सो दैट मीन्स ये दोनों क्या है, इक्वल किसके है, कॉस्ट के। सो बेसिकली एक्सप्लिसिट होता क्या है, जो कि प्रोड्यूसर का खुद का नहीं है, राइट। कई बार क्या होता है, सपोज कर लो हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सो उसके लिए या तो हमारे माइंड में होता है नहीं मेरे पास ये लैंड है, ये जगह है, सो मैं यहाँ पर अपनी शॉप खोल सकता हूँ, राइट। या फिर कई बार होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम एक नई लैंड खरीद लेंगे, सो उसमें मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, एक्सप्लिसिट यानी कि हमारे पास जो चीज़ है यहाँ पे ओनर का अपना कुछ नहीं है। सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है बेसिकली, अब देखो जो चीज़ ओनर की खुद की नहीं है, उसको जो भी चीज़ खरीदनी पड़ रही है, जो भी चीज़ उसको जिस भी चीज़ की सर्विसेज उसको लेनी पड़ रही है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, पेमेंट करनी पड़ रही है। सो उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी कि कोई भी उसने सर्विस ली, उसने उसको पे किया, राइट। अब देखो लेबर की बात कर लो, सो लेबर के लिए भी कॉस्ट आती है, राइट। सो उसको वो देना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसका अपना नहीं है। ऑनर क्या लेता है, ऑनर तो प्रॉफिट ही लेता है, राइट। वो सैलरी पे तो बैठा नहीं होता क्योंकि उसको क्या है, लेबर्स को सैलरी देनी है। सो उसके हाथ से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, मनी के फॉर्म में जा रहा है। सो वो क्या हो गया, एक्सप्लिसिट, राइट। सो उसी तरह से अगर हमने रेंट की बात की है, लैंड की बात की है, सो उस केस में वो लैंड उसका अपना नहीं है, राइट। सो उसका अपना नहीं है, उसके लिए उसको क्या देना पड़ गया, रेंट देना पड़ गया, यानी कि उसको मनी फिर से देनी पड़ गई। सो दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सो जो जो चीज़ों में उसने पेमेंट की है, राइट, मनी के फॉर्म में उसने पेमेंट की है, सो उन सभी चीज़ों को ऐड करके हम बोल देते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, राइट। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई फैक्ट्री है, राइट। फैक्ट्री वाला ऑनर है, उसकी जो वो जगह है, वो लैंड है, वो उसकी खुद की है, राइट। उसने अपने पैसे पे खरीदी थी वो, राइट। उसी पे उसने अपना वो जो है बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब देखो वो लैंड जो है वो क्या है, वो एक्सप्लिसिट नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे वो रेंट नहीं पे कर रहा है, राइट, क्योंकि वो खुद उसका ही है। सो उस पे जो वर्कर है, कैपिटल है, उसके लिए तो उसे देना पड़ रहा है, कैपिटल पे उसको देना पड़ रहा है, राइट। सो लेबर्स के लिए उसको पे करना पड़ा, रॉ मटेरियल के लिए उसको पे करना पड़ गया। सो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। लैंड के लिए क्या होगा, लैंड उसकी क्या बन जाती है यहाँ पर, इम्प्लिसिट कॉस्ट।
अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर वो खुद उसकी है तो इम्प्लिसिट कैसे। सो इम्प्लिसिट सिर्फ क्या होती है, एज्यूम की गई होती है। वो क्या है, एज्यूम कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट इज द एज्यूम कॉस्ट। वो कैसे, अब देखो मैंने आपको बताया कि एक ऑनर है, उसका खुद का फॉर्म उसने बनाया है कि अपनी ही लैंड पर, लेकिन अगर मान लो कि उसको लैंड लेनी पड़ती, उसके पास खुद की नहीं होती, सो ऑब्वियसली उसको उसका रेंट पे करना पड़ता, राइट। सो इस केस में वो क्या है, एज्यूम तो कर रहा है ना कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इसमें मेरा जो लैंड का खर्चा है, लैंड का जो भी मैं रेंट अगर मैं पे करता तो मैं इतना पे करता, राइट। सो 20,000 मुझे पे करना पड़ता। अगर ये जगह मेरी रेंट पे होती तो मुझे उसके लिए पे करना पड़ता, राइट। सो जो चीज़ उसने एज्यूम की हुई है, यानी कि खुद ऑनर की है वो चीज़, राइट, उसको पे नहीं करना है लेकिन खर्चा तो है, राइट। सो उस चीज़ को उसने बोल दिया एज्यूम को, दैट इज द इम्प्लिसिट कॉस्ट, राइट। सो इन दोनों को ऐड करके हमारी क्या बन जाती है, कॉस्ट, राइट। टोटल कॉस्ट हमारी बन जाती है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट को ऐड करके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट बेसिकली होती क्या है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ कि एक्सप्लिसिट होती है मनी की फॉर्म में आप पेमेंट कर रहे हो, कोई भी पेमेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन जब हम इम्प्लिसिट की बात करते हैं तो उस चीज़ में ऑनर की अपनी चीज़ है, उसके लिए उसको पे नहीं करना है, लेकिन वो एज्यूम करके चल रहा है कि हाँ भी इस चीज़ के लिए इतना खर्चा आएगा। सो इतना तो हमारा कवर हो गया कि इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, ये भी एक कॉस्ट के टाइप होती है, राइट। और कौन कौन सी टाइप होती है, अब इसको 2 टाइप से हम मेजर करेंगे। एक होता है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड कॉस्ट एंड लॉन्ग पीरियड कॉस्ट। अब जैसे हमने प्रोडक्शन के टाइम पे पढ़ा था, सेम हम कॉस्ट के टाइम पे भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो जो चीज़ें प्रोडक्शन में हमने प्रोड्यूस की है सो उसके लिए हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया, लेकिन हमने उसमें कॉस्ट को मेजर नहीं किया। सो कॉस्ट को मेजर करने के लिए ऑब्वियसली हम उन चीज़ों को देखेंगे जो कि किसी प्रोड्यूसर ने किसी प्रोडक्शन में यूज़ की है, राइट। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उन सभी चीज़ों की कॉस्ट लगानी पड़ेगी, आखिर कितना खर्चा हुआ हमारा, राइट। तो एक्चुअली कॉस्ट कितनी आई है, टोटल कॉस्ट कितनी आई है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी आई है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है। सो ये कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा क्या आ जाता है, कॉस्ट, राइट। पहले क्या था हमारा, प्रोडक्शन फंक्शंस था, लेकिन अब है कॉस्ट। सो हम बेसिकली बात करेंगे सिर्फ कॉस्ट के बारे में। अब हम प्रोडक्शन फंक्शन पे जो कॉस्ट आई है उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो 2 तरह से हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, अब इसमें भी पढ़ेंगे कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग पीरियड का कॉस्ट क्या होता है, राइट। सो इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। जैसा कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म में क्या था कि यहाँ पे हमारी बात आती थी फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स की, राइट। और यहाँ पर हमारा क्या था, फिक्स और वेरिएबल दोनों क्या थे, दोनों ही चेंज होते थे, ठीक है। सो ये दोनों क्या होते थे, चेंज। लेकिन यहाँ पर अकेला कौन होता था चेंज, वेरिएबल फैक्टर, राइट। सो हमने ये सब पढ़ा था कि हाँ भाई शॉर्ट पीरियड में हमारे फिक्स और वेरिएबल फैक्टर होते हैं। जो फिक्स फैक्टर होते हैं वो फिक्स ही रहते हैं, लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम लॉन्ग पीरियड के पर्सपेक्टिव को लेके चलते हैं तो उस केस में हमारा क्या होता है, जो फिक्स और वेरिएबल है दोनों ही चेंज हो सकते हैं, राइट। सो फिक्स एंड वेरिएबल को उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स होती है, राइट। कौन कौन सी थी, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल, राइट। सो ये 3 तरह के हमारे पास कॉस्ट थे, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट, राइट। सो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम सब कवर करेंगे सो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, सो आपको अंडरस्टैंड करना भी इजी नहीं होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।